तो पढ़े थे। तो देखो 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म होंगे जो हमारे सिलेबस में है, 11th के हिसाब से पढ़ लिया था, एक बच गया था, उसको अभी देखते हैं। क्या बचा था? मोलालिटी। मोलालिटी, ओके। एक था मोलारिटी, ये है हमारा मोलालिटी। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज, थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of the solute present in पर केजी और 1 kg, कुछ भी लिख सकते हो, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ये पर केजी के फॉर्म में निकाली थी हमने सॉल्वेंट, ओके। उसमें क्या था? पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसमें क्या है? 1 kg वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और पर केजी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो ऐसा नहीं है कि हर बार सॉल्वेंट की वैल्यू अपने मन से 1 लेंगे, जितना केजी दिया रहेगा उतना केजी पुट करते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे फिर हमारा इस हिसाब से मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। नहीं लेंगे बेटा, ध्यान रखना, इकलौता ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहां पे नीचे में क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी अगर शॉर्ट में लिखे तो मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम लिखते हैं, और यहाँ पे आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी WA लिख दो। ए मतलब सॉल्वेंट, ए मतलब सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट हम लोग लिखेंगे। ए हम लोग जब लिखेंगे तो सॉल्वेंट समझना, और बी लिखते हैं तो सॉल्यूट समझना, ओके। तो यहाँ पे WA इन केजी, यहाँ पे ये हमारा किलोग्राम में होना चाहिए। बालक, मान लो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दे करके आपको क्या दे दिया है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो उस केस में, अच्छा इसका यूनिट देख लो पहले, फिर मैं बताऊंगी। यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर में मोल और नीचे में केजी, तो मोल पर केजी ऐसे लिख सकते हो, या फिर मोल को शॉर्ट में सिर्फ MOL भी लिखते हैं, ठीक है, MOL भी मोल लिखा जाता है, तो मोल पर केजी इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ तो अब देखो, अगर मान लो कि आपको ये मोल नहीं दे करके इसकी जगह पे क्या दे दिया है? मास, तो मास अपॉन मोलर मास, और इसको हम लोग बी मानेंगे क्योंकि सॉल्यूट के लिए लेते हैं, और ये तो ग्राम में रहेगा, WA केजी में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ठीक है। ये हमारा केजी में रहता है, ये मास गिवन ग्राम में रहता है, और ये तो मोलर मास ऑफ, ये MA लिख देती हूँ, सॉरी B, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? WB, और ये इसके साथ इंटू हो जाएगा
तो MB इंटू WA केजी में रहेगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा केजी में। अब मान लो कि अगर आपका ये केजी में नहीं देके ग्राम में दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी से ग्राम में चेंज होगा, और फिर 1000 से डिवाइड करने के कारण ये ग्राम से केजी में चेंज होगा, और डिवाइड करने पे 1000 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे जाकर के इंटू हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ग्राम में दिया है तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम। ऐसा, ओके। तो जैसा मोलरिटी का था सेम वैसा ही है, इसमें हमने बस मास ऑफ सॉल्वेंट ले लिया है इन केजी। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इन फॉर्मूले को एक बार अच्छे से लिख दे रही हूँ। निधि कोई डाउट है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हैंड रेज करके? M इज इक्वल टू WB के बाद क्या लिखिए? M इज इक्वल टू WB के बाद क्या लिखिए? नीचे नहीं, ऊपर यहाँ पे M इज इक्वल टू WB, हाँ वहीं पे ग्राम 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 में होगा। सॉल्यूट का मास ग्राम में, सॉल्वेंट का मास केजी में लेते हैं, केजी। ओके, देखो इसको मैं आप लोगों को अब बता दे रही हूँ, आपने क्या क्या फॉर्मूला देखा। आपने पढ़ा, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो खुद को। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक ये आपने पढ़ा है, एक आपने पढ़ा मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा B अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी MB। ये B हमारा ग्राम में होता है, लिखने की नीड नहीं है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोल निकालना है तो ग्राम में ही रखते हैं, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा केजी में होगा। ये हमने एक पढ़ा, ये क्या था। और अगर हमारा वेट केजी में नहीं दे करके सॉल्वेंट का भी ग्राम में दे दिया है, तो फिर ये आप लोग मिस्टेक मत बताना, हाँ। इट इज स्मॉल m। ये ग्राम ऐसा, ठीक है। जहां पे स्मॉल m आपकी मोलालिटी है, WB आपका मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और WA मास ऑफ क्या है बताओ, सॉल्वेंट। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, मिटा रही हूँ, फिर दिक्कत नहीं है तो। आप लोग तेज हो गए हो तो आप एक कंसेप्ट लिखो, relation between molality and mole fraction।
ओके, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो इसका तो डेरिवेशन है जो कि 12th में कराया जाता है। अभी हमारे पास 41। चलो अभी मैं आपको डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ क्योंकि डेरिवेशन की आपको अभी काम कहीं भी काम नहीं पड़ेगी, रिलेशन जान लो। मोलालिटी इज इक्वल टू, अगर आपको, लेकिन मैं 12th में इसका डेरिवेशन कराऊंगी। मोलालिटी इज इक्वल टू होता है XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। दो फॉर्मूले आपको ऐसे याद करने हैं, बताती हूँ कौन कौन। एक तो ये हो गया अपॉन, यहाँ पे XA होता है तो XA को हम लोग 1 माइनस XB लिख देंगे इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे आपका बता देती हूँ कि कौन क्या है। M आपका हो गया मोलालिटी, XB हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे 1 माइनस XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, A होता है, बट XB के टर्म में ही फाइंड किया जाता है उसको। और MA हो गया मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये तो आपने एक तो ये याद रखना है। इसी से मैंने अभी जो एक क्वेश्चन आपको कहा था, हाँ 29 आप इसी से बना लोगे, इसी फॉर्मूले को यूज करके 29 आपका बनेगा, इसी कंसेप्ट को यूज करके। तो एक तो आपको ये कंसेप्ट में एक एक्स्ट्रा ये याद रखना है, एक क्या याद रखना है, मोलारिटी इज इक्वल टू मास परसेंट, जिसको हम लोग X बोलते हैं। ये क्या होता है, मास परसेंट, गिवन में परसेंटेज बाय मास या परसेंट बाय वेट दिया रहेगा जितना, उसको यहाँ पे पुट करना, इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ क्या था, सॉल्वेंट। एक सेकेंड, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जो इस पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 1.6 करके हो गया, सॉरी, यहाँ पे आपका सॉल्यूट हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये दो कंसेप्ट अलग से, जिसका डेरिवेशन आप नहीं पढ़े हो, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे देखो x क्या होता है, मास परसेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है जैसे 69%, तो वो ठीक है, मास परसेंट x हो गया आपका। और अब d आपका डेंसिटी हो गया, ग्राम पर ml और ग्राम पर cc। mb हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये स्मॉल m है, ये स्मॉल m हो गया मोलालिटी। ये दो आपको अलग से याद रखने ही रखने हैं। सेकंड, इससे आपका 29 बनेगा, इस फॉर्मूले से 29 बनेगा क्वेश्चन, और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का, 6 क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का आप बनाओगे। तो आप टोटल 29 तक में जो जो मैंने स्किप करने कहा है उसको छोड़ के बाकी बना लोगे। आगे भी आपसे बन सकता है, आपको भी लगभग सारे ही बन सकते हैं, तो जहां तक हो सके ट्राई करना। मैंने बहुत सारे कराए भी हैं, पहले भी आप लोगों को दिए हैं होमवर्क में। तो ठीक है, चलो 30 भी बन जाएगा, 31 भी, ये सब आसानी से 30, 31 ये सब आप लोग इजीली बना सकते हो। 31 बनाने के लिए साक्षी, सॉरी क्या नाम, खुशी और यश, आप लोग क्या करोगे, एक बार देख लोगे वो वीडियो जो हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेंड किया भी है, जिससे हम लोग क्या फाइंड करना सीख रहे थे, एवरेज एटॉमिक मास, तब आपको 31 बन जाएगा।
अगर अभी तक भी नहीं देखे हो तो आप लोग देख लोगे। ओके फिर चलिए आप लोग जा सकते हैं, आज के लिए इतना ही। बाकी जो बच्चे हैं इस चैप्टर में थोड़े बहुत कुछ कल करेंगे। होमवर्क आप लोग प्लीज सब के सब करके जाओगे, नहीं तो मार खाओगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आप लोग को पीटने के अलावा।